सिनेरियो तो मेरा बहुत बुरा था। So how does your the future look like in UK? मैं डाउन जा रही हूँ। सिर्फ एडमिशन करवाने से मतलब है, इंसान को क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं है उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या मैंने जो रिजेक्शन मुंह पे लिए हैं ना धड़ा। Hi Priyanka, how are you? I'm fine, ma'am. What about you? I'm doing good too. Thank you for asking. First of all, thank you so much for taking out time and doing this for us. Let's start with the beginning. When you started your process, when you thought कि हाँ मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए, how did you approach this? What were the circumstances? Just how you thought about that? सिनेरियो तो मेरा बहुत बुरा था क्योंकि I was so confused like where I need to go because I need to go outside to just take exposure and just studies and all these things. But yeah, suddenly like it's like the destiny I can say. मुझे आपका नंबर मिला, कहीं ना कहीं से मैंने निकाला कि यार कोई मुझे ऐसा इंसान बता दो जो मुझे समझ सके, मेरे को बर्दाश्त कर सके। तो मुझे आप मिले, आपने मुझे एक मार्गदर्शन दिया। Oh my God. आपने मुझे बोला चलो। लेकिन मेरी जर्नी आपके साथ बहुत अच्छी थी जस्ट बिकॉज मेरे बहुत डाउट्स रहते हैं। आई एम नॉट अ स्ट्रेट पर्सन, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग माय स्टडीज, लाइक इफ आई डू दिस व्हाट कैन डू, लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लाइक going on in my mind, but you are the best person I've ever met. Like बेटा कुछ नहीं होगा, ये होगा, आप चलो। तो it was so nice experience as well कि हाँ मुझे फाइनली एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। मैं वहां पढ़ने लगी हूँ, मुझे पता लग रहा है कि बाहर जाना इट्स लाइक खुद को ग्रूम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छा था क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया क्या करना है क्या नहीं, बिकॉज बहुत टाइम बहुत बीच बीच में मैंने अपना प्लान भी स्टॉप किया कि मुझे नहीं जाना। I remember you used to get so scared, इतना anxiety हो जाता था, and then you would call me. कितनी बार तो होता था, you would just simply call me and say, मैम बस 2 मिनट बात कर लो, मैं काम डाउन हो जाऊंगी। रात में 1 बजे मैंने कॉल किया है आपको, मैम बहुत एंजाइटी हो रही है, प्लीज मुझसे आप बात कर लो। बट यस मुझे बहुत बहुत सारी टेंशन के बाद एक अच्छे पाथ पे हूँ। बट हाँ टेंशन है वहां पे अभी भी है, बट वो तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हाँ हम कर रहे हैं तो आएंगे, अब डाउन तो आएंगे, बट स्टिल नाउ आई एम मूविंग अहेड। लाइक हाँ मैं अच्छे से कर रही हूँ, बट इट वाज नाइस कि आप थे तो हो गया। मैं तो पूरा आप ही को बोलूंगी बिकॉज बहुत चीजें थी और मैंने देखा है बाकी कंसल्टेंट लाइक देवर लाइक सिर्फ एडमिशन करवाने से मतलब है, इंसान को क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं है उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो चीज बहुत अच्छी थी कि मेरे को तो संभाल लिया आपने। ये आई रिमेम्बर जब हमारी पहली कॉन्वर्सेशन हुई थी फोन पे, एंड यू वर लाइक मैम मेरे को ना कभी कभी क्वेश्चंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मेरे को ना फिर मैं टाइम नहीं देखती, मैं सैटरडे संडे को भी फोन कर देती हूँ। एंड आई टोल्ड यू कि आई एम अवेलेबल 7 days a week, तुम कभी भी मुझे फोन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रियंका। एंड यू वर सो हैप्पी कि अच्छा आप संडे को फोन उठाते हो। मैंने कहा और शालू मैम का भी मैंने बहुत दिमाग खाया है, बट लेकिन पता किसी से भी बात कर लेती थी, बट अगर मेरी आपसे बात नहीं हुई तो मेरा दिमाग शांत ही नहीं होता था। शालू यही मुझे चाहिए मैम चाहिए, मुझे कहाँ है। आई नो। शालू मुझे बोलती थी मुझसे बात हो गई है प्रियंका की, लेकिन वो आपको फोन करेगी। मैं कहा तुमने समझाया नहीं? नहीं मैम मैंने समझा दिया, लेकिन जब तक वो आपसे बात नहीं करती उसको तसल्ली नहीं होती। नहीं होगी। और सच्ची मेरे को तो वहां जाके भी, मैं तो यूके जाके भी आपको कॉल किया, मैंने कहा मैम ये दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं आ रहा है समझ में कुछ भी। हो जाएगा बेटा हो जाएगा, लेकिन मुझे आदत हो गई कि एक बार बात कर लूं, जो भी मन में डाउट है चीजें एकदम क्लियर। तो बहुत बहुत अच्छी चीज है ये। सो गुड टू हियर ऑल ऑफ दिस नाउ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। 8-10 महीने के बाद जब हम पूरा व्हेन वी लुक बैक इट इज सच अ नाइस फीलिंग कि ठीक है जितना भी हम लोगों ने हार्डशिप से निकला फाइनल रिजल्ट हमारा अच्छा आ गया। तुम एक्सेटर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो? Yes, I'm doing a clinical psychology, master's in clinical psychology basically. Yes. In University of Exeter, and it was so nice and doing well. अच्छा मजा आ रहा है पढ़ाई करने में? फैकल्टी एंड यू हैव मेड फ्रेंड्स, कैसा है यूनिवर्सिटी? मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा अब आने लगा है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही ऐसे ही जाता था स्टार्टिंग में, क्योंकि सब कुछ न्यू था मेरे लिए। हाँ एग्जैक्टली। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ आपको 1-2 महीना लगेगा सेटल होने में, नई जगह है, आराम से। फैमिली से दूर हो, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी ढूंढनी है, फ्रेंड्स भी बनाना है, सोशलाइज भी करना है, नेटवर्किंग भी करना है, तो एकदम ऐसे करके नहीं होता है, टाइम लगता है। बट वंस यू गेट इन दैट ग्रूव तो फिर सब सही हो जाता है। हाँ स्टार्टिंग में मुझे तो बहुत इश्यूज हुए, लाइक एक तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ऐसा नहीं है मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। मेरे बहुत फ्रेंड्स है भाई नहीं मिलेगी, अरे भाई तुम जितना नेगेटिव सोचोगे ना नहीं होगा, मिलती है। बट पढ़ाई का ये था क्योंकि यहाँ पे
पूरा स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है. वी नीड टू मेक असाइनमेंट्स बाय योर ओन. Yes. यू कैन हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, बट स्टिल तुम जब खुद बनाते हो, टीचरों की प्रोफेसर्स का समझ नहीं आता स्टार्टिंग में कि वो बोल क्या रहा है. एक्सेंट इश्यूज मुश्किल तुम्हारा, होती है। बट धीरे धीरे ऐसा लगता है अरे हो जाएगा, अब तो घुस गए हैं, अब निकलना है तुम्हें. तो वो चीजें हो जाती है धीरे धीरे धीरे. बट हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ रहता है. होम सिकनेस, पेरेंट्स नहीं है, अकेले तुम रूम में रो रहे हो, कुछ नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है. बट धीरे धीरे वही लाइफ तुम्हें अच्छी लगने लग जाती है कि चलो स्ट्रेस है, बट हाँ हम कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, कुछ तो कर रहे हैं. हाँ. और फ्रेंड सर्कल कैसा है वहाँ? ऑल यू हैव लाइक फ्रेंड्स सर्कल अच्छे हैं, सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं. बट मतलब जैसे मेरा शुरू से यहाँ पे भी मेरा ऐसा था कि मैं ज्यादा ग्रुपिंग में नहीं करती, तो मैंने वहां जाके ग्रुपिंग की, बहुत सारे लोगों के बीच में रहने लगी, बात करने लगी. बट उससे मेरे को क्या लगा ना कि मैं डाउन जा रही हूँ, ओके क्योंकि वो कभी भी फोन करके बुला लेते हैं, भैया आ जाओ. आ जाओ. तो मेरा एक्सपीरियंस फ्रेंडशिप के मामले में थोड़ा अजीब रहा, क्योंकि बहुत लोग हैं बट मुझे लोगों के साथ रहना इतना नहीं पसंद. तो मैं वहां जाके भी थोड़ा ट्राई करती हूँ मैं अकेले ही काम करूँ, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू. Of I course. have like my job, my college, my volunteer work as well I'm doing with That's my so studies. good. That's So it's so like, yeah. So it's like 7 days I'm fully packed. I don't have the time to just move outside as well. बहुत So अच्छी बात है. मैं दोस्तों के साथ बहुत कम घूमती हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से ही ऐसा है कि मैं जितना दोस्तों के साथ रही, मैं खुद पे फोकस नहीं करती. समझ रही हूँ मैं. जैसे बहुत लोग जाते हैं टू योर फ्रेंड्स की तुम सही हो, Exactly. नहीं हो, तुम्हारा अपना जो पर्सनल ग्रोथ है वो हैम्पर होता है. आई गेट दैट. सो हाउ डज योर द फ्यूचर लुक लाइक इन यूके? क्या लगता है मुझे अगले लग रहा है साल में क्या होगा. करोगे? मैं यूके के दूसरे साल में खुद के लिए गाड़ी जरूर ले लूंगी. है मुझे. यूके का तो बसेस की But I नहीं है प्रियंका. सच सच गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूके हैज. फिर भी गाड़ी लेनी है. हाँ हाँ यार मैम, यहाँ पर आके पापा को गिफ्ट करनी है, पापा ही लो. ओह अच्छा, पापा के लिए ऐसा होता लेनी. ना. दैट्स नाइस. हाँ, लेकिन चलाऊंगी मैं खुद ही. क्योंकि पापा के पास ऑलरेडी कार है. बट ऐसा होता है ना, पापा के लिए कुछ करना है. इनफैक्ट मैं अभी भी इंडिया आई हूँ ना, तो पापा मम्मी के लिए इतना सारा सामान लेकर आई, बिकॉज आई एम अर्निंग वेल राइट नाउ, डूइंग वेल, एवरीथिंग इज परफेक्ट, That's बट good. स्टिल हैव सम स्ट्रेस लाइक क्या हो रहा है लाइफ में. बिकॉज बहुत हर्डल्स भी मैंने फेस किया. मैंने जो रिजेक्शंस मुंह पे लिए हैं ना, धड़ा लाइक मेरा बहुत ही अच्छी एक मीटिंग थी, बट उसमें 4 मिनट लेट होने से उन्होंने मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया. तो वो बहुत बुरा भी था. बट एक महीना मेरी लाइफ का ऐसा आया था, जस्ट अभी मार्च वाला ही मेरा महीना ऐसा था मैम. कोई काम नहीं बना, सब चीज में मैंने सिर्फ नेगेटिव देखी अपनी. रिजेक्शंस तो भगवान इतने खाए हैं मैंने. बट ऐसा था कि चलो ठीक, मैं बहुत काम हो गई हूँ कि ठीक है यार, अभी बुरा हो रहा है, कल तो अच्छा भी होगा. बट अच्छा भी हो रहा है. बट काफी लोग जो है वो मतलब दोस्तों के साथ सबने बोला था कि भाई तू बाहर जा रही है, ब्रिटिश लोगों के साथ रहे, अपना एक्सेंट चेंज कर. बट पता नहीं मैं चाह के भी नहीं सब लोगों के साथ रह पाई. मतलब मेरे को पता है कि हम ना उनके साथ रह सकते हैं, बट अपनी फीलिंग मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाती. तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, घूमती हूँ मैं उन लोगों के साथ, मस्त घूमती हूँ, बट ज्यादा टाइम मैं अपने साथ ही रहती हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें कर रही हूँ और वो लोग सिर्फ एक दो चीजों में इंडल्ज हैं. हाँ. तो मेरे को जब जो भी टाइम मिलता है वो मेरा खुद का टाइम होता है, फैमिली से बात कर लेती हूँ. बाकी मैं अपनी दुनिया में ही मगन रहती हूँ. यूके में भी मुझे लगता है मैं ही हूँ और पता नहीं कोई है नहीं है. मैं अपनी दुनिया में खो गई हूँ वहाँ पे. Whatever you feel comfortable with, you should do that. कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ा ग्रुप हो. एग्जैक्टली. One person you want to talk to and he's or she is able to listen to you. That's what matters. Hardly. उसके अलावा क्या ही फर्क पड़ता है. And when it comes to rejections, I feel like कि जिसने failure experience नहीं करी ना, उसको success का मतलब भी समझ नहीं आता है. So once you have experienced those failures ना, only then success will mean something to you. अगर हमेशा ही जीतते गए तो फिर वो सक्सेस का मजा भी नहीं रहता है. So whatever नहीं होता. do for the past 6-7 months, everything से कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने ही मिला है. तुम्हारी इंडिविजुअल ग्रोथ ही हुई है. और आगे जब तुम्हारा डिसर्टेशन खत्म हो जाएगा, तुम फुल टाइम जॉब के सर्च करोगे, तब तुमको ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काम आएंगे. इनफैक्ट मेरे साथ तो आते हुए भी इतना बढ़िया इंसिडेंट, मतलब मेरे को एकदम मुश्किल से मॉरिसन्स में जॉब मिली. बहुत अच्छे से इंटरव्यू वगैरह भी क्लियर हुआ. बट एकदम सडनली मेरे दिमाग में पता नहीं क्या मुझे माता आई या क्या, मैंने कहा मुझे इंडिया जाना है. मैंने उन लोगों से बात किया कि मुझे इंडिया जाना है, उन्होंने कुछ छुट्टियां ही नहीं दी. तो मतलब मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया, क्योंकि मुझे एक ही जिद थी, मुझे इंडिया जाना है. अब चाहे कुछ करना पड़े मैं करूंगी. बिकॉज मेरी मम्मा मुझे बोल नहीं रही थी कि उनको मेरी जरूरत है, बट वो जैसे मुझसे बात करती थी ना, मुझे दिख रहा था कि अभी मेरी जरूरत है. जॉब तो आज है, कल भी मिल जाएगी, पैसे से बढ़ के 15 दिन बाद कहीं और मिल जाएगी. एग्जैक्टली. वहां पे 2-3 लोग मुझे मिले, बोलते तो देखो इतनी मुश्किल से जॉब मिली, ऊपर से तू अपने फैमिली के लिए तू अब जॉब छोड़ रही है, इंडिया तो कभी भी जा सकती है भाई. अरे भाई, बट वो मतलब वो चीज मुझे
एग्जैक्टली, वो मुझे स्ट्राइक हुई। मैंने बोला तुम्हें मजबूरी है यार, मेरे को ऐसे कुछ पैसों की मजबूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अमीर फैमिली से हूँ, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जॉब मैं कर लूंगी, अभी मेरे मॉम डैड को मेरी जरूरत है, मुझे पता है मैं यहाँ पे रही तो भी मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी किसी भी चीज पे, आई हैव टू टेक सम ब्रेक फॉर सम टाइम। तो सरप्राइज तो आंटी अंकल को देना तो सरप्राइज चाहती थी, बट नहीं दे पाई, नहीं पता लग गया इनको। और वो पता भी मैम इतने अजीब तरीके से लगा है, बाहर जाने के बाद कई बार मतलब ऐसा फील हुआ अपनी फैमिली ही अगेंस्ट हो गई है, मतलब बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस मैंने फेस किए, बट अब ऐसी हो गई हूँ जिसको जो बोलना है बोलते रहे, मुझे खुद को देखना है एक अच्छी जगह पे, खत्म। एग्जैक्टली बोलते रहो तुम्हें जो करना है करो, नहीं करना मत करो। काफी लोग तो भाई क्यों जॉब कर रही है यार, पढ़ाई कर, मजे कर, फन कर, क्यों जॉब कर रही है? यूके में ही इतने सारे लोग मिल गए, मैंने कहा भाई तुम हो अमीर, मैं मैंने कहा भाई मैं ऑलरेडी इतना सारा पैसा लेकर आई हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी स्ट्रगल करने दो, बिना स्ट्रगल के तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। And वो ऐसे बोलते हैं, मैंने बोला बहुत पीपल ऐसे भी मिले हैं वहाँ पे बोलते हैं कि अरे यूके तो बेकार है, मैंने कहा तो क्यों आया यहाँ पे, एंड दे वर लाइक पैसा है उड़ाने आ गया। अरे बाप रे बाप बहुत अजीब अजीब, और मेरे को तो हंसी आती है, मैं सुन के इग्नोर करती, बट हाँ चीज तो बहुत कुछ सीखती हूँ मैं कि कितनी वैरायटीज के लोग हैं, इंडिया में एक्सपोजर नहीं मिलता। जो मेरे पास प्रियंका आई थी पिछले साल फेब मार्च में, और अभी जो मैं फेब मार्च में प्रियंका से बात कर रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल दो अलग प्रियंका लगी है। कितनी मैच्योर बातें करने लग गई है, कितनी समझदारी से सिचुएशंस को हैंडल करने लग गई है। तो बाहर मुझे लगी नहीं रही है वो वाली प्रियंका। वो वाली प्रियंका तो हर 2 मिनट में फोन करके रो पड़ती थी, और अगर फोन ना उठाऊं तो 6 मिस कॉल्स 10 मिस कॉल्स, मैम बात करनी है मेरे को। हाँ, तो मतलब मुझे बहुत याद आती है कि मैम ने बोला था कि देखिए तो काफी टाइम में खुद में चेंजेस देखेगी, तो और इनफैक्ट मेरे को लगता है कि मैं कितनी चीज एकदम ऐसा लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ। यहाँ पर आती हूँ छोटा भाई मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, आई वाज लाइक भाई तू ले, तुझे जो लेना है, हाथ रख, तुझे क्या चाहिए, तो वैसे बोलता है यार तू कितनी प्यारी है, मतलब अपनी मार देती हूँ, बट ऐसे कि नहीं यार तुम लो, 15 दिन के लिए तो तुम्हें देना है, तुम लो। सही बात है। पता है और आपको कुछ तुझे भी काफी सिखा दें, बड़े कुछ भी कह दें, लाइफ में फ्रेंड्स कुछ भी एडवाइस कर दें, माँ बाप की टीचिंग्स अलग होती हैं, मेंटोर्स अलग बातें करते हैं, लेकिन जो लाइफ सिखाती है ना प्रियंका, वो लेसन्स बच्चा लाइफ लाइफ मतलब एंड तक बच्चे ट्रू। के साथ रहते हैं। तो नो मैटर मैंने क्या बोला, नो मैटर पापा मम्मी ने क्या बोला, जो तू खुद एक्सपीरियंस कर रही है और जो तू खुद अपने आप में चेंजेस आ रहे हैं और तू उनको अडेप्ट कर रही है ना, ये सब इट इज गोइंग टू स्टे विद यू एंड इट चेंज। इसी को तो बोलते हैं ना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इसी को बोलते हैं ग्रोथ। एग्जैक्टली। हाँ, सो दिस इज व्हाट यूर एक्सपीरियंसिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट, बिकॉज मैं तो तुझसे बात कभी 5-10 मिनट से ही हम बात कर रहे हैं, बट आई फील लाइक कि तो दूसरी प्रियंका बैठी है मेरे सामने, इतनी इतनी समझदारी से बातें कर रही है। हाँ, मम्मा डैडा भी ये बात बोलते हैं कि मतलब कितनी काम हो गई, एकदम चुपचाप अच्छे से सब कुछ कर रही है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में तो ऐसे पापा को फोन करके मका मुझसे नहीं हो रहा, मैं आ रही हूँ इंडिया, छोड़ दो मास्टर्स, इंडिया पापा छोड़ दे बेटा, अपनी तबीयत का ध्यान रख, यहाँ से कर लियो मास्टर्स। मैंने कहा नहीं पापा आप ऐसे लगे नहीं, नहीं आऊंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कंधों पर। 6 महीने में बट रो ही जितना रो लिया, अभी भी बहुत अजीब लगता है, बट हाँ अब ऐसा लगता है अब जो होगा होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी टेंशन आ गई है मैम, अब लगता है भाई कोई फायदा नहीं है, जो भी आ रही है अब आ जाओ। आपको पता है, मेरा काम कभी सीधा हुआ ही आई नो। नहीं है, इनफैक्ट अराइवल स्टैम्प देखो आप, मेरे साथ जो किसी के साथ नहीं हो मेरे साथ तो होगा ही होगा। अब उसके लिए भी मैं यहाँ पर इंडिया तो मुझे लगा कुछ पंगा होगा, मैंने कहा हर स्टेप पे कुछ ना कुछ होता था, और हर स्टेप पे हम लोग बोलते थे सिर्फ तेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और फिर उसके बाद उसको सॉर्ट करते थे। एवरी स्टेप यूज्ड टू बी लाइक दैट। मतलब वहां जाके अराइवल स्टैम्प का भी सोचो, मेरी तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता, वो तो अलग ही नाइटमेयर था। मैं यहाँ सोच रही हूँ और आप हुआ क्या इसके साथ, हाँ, बट ठीक है। मेरी लाइफ में शुरू से ही ऐसे है, कभी भी सीधे काम नहीं होता, बट अराइवल स्टैम्प का भी अब ऐसा हुआ कि ई वीजा हो गया, इसलिए वो लगाते नहीं है। उस टाइम पे तो नया तो नया मैंने कहा चलो, उस टाइम हाँ, और मैं इससे हूँ, और तू पैनिक में, मैं यहाँ पैनिक में, मैं फोन कर रही हूँ व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इट वाज मेस, पर ठीक है, वो भी सीखने को मिल गया हमें कुछ। हाँ, ये चटपटी चीजें सिर्फ मेरे साथ होती हैं, ये मेरे को खुद होता है। मेरी मम्मा वाज लाइक भाई तेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, तूने कौन से बुरे कदम किए? मैंने कहा मम्मी नहीं, भगवान चाहते हैं मैं वो सीखूं जो कोई और नहीं सीखे। भगवान मेरे जो नया यूनिक है। हाँ मेरी माँ अलग ही है, लाइफ मेरी अलग ही उधर चल रही है, मतलब मैं देखती हूँ सबकी लाइफ, मेरी लाइफ में तो अलग ही तूफान आता रहता है, मतलब इतने रिजेक्शन, मतलब वॉलंटरी वर्क भी 2 जगह कर रही हूँ मैं। एक जगह से जो मैं चाह नहीं रही थी वहां से ऑफर आया, बट मैंने उनको बोला कि मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया है, झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी, मुझे इंडिया जाना था और मैं फिर उनको हर्ट नहीं कर सकती, अब इंडिया जाके अब वापस जाके वापस जाके वहां जाके मैं वापस
ज्वाइन करूंगी, चलो ठीक है। क्योंकि कमिटमेंट है, इट्स अबाउट लाइक द 6 month ऑफ कमिटमेंट। ट्रू ट्रू, वो तो करना ही पड़ेगा। वारंटी ऑफ वर्क तो इनफैक्ट रेज्यूमे पे भी बहुत अच्छा लगता है। चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आई लेट यू गो। यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम हियर इन इंडिया विद योर फैमिली, आई वोंट कीप यू लॉन्ग। जस्ट वेरी लास्ट क्वेश्चन प्रियंका, when you approached me, when you approached KC Overseas Rohini for your process abroad, तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने यही अप्रोच किसी दूसरे बड़े एजेंट को किया होता, क्या आउटकम सेम रहता? क्या तुम्हारा जर्नी एक्सपीरियंसेस सब सेम रहते, या फिर इट वाज डिफरेंट थ्रू अस? What did we offer मुझे ऐसा लगता that other people wouldn't have? मुझे ऐसा लगता है लाइक डिफरेंट रहता है, और माइट बी बिकॉज एवरीबडी हैव देयर ओन परसेप्शंस, इंडिविजुअलिटी। तो माइट बी अगर मैं कहीं और होती तो शायद कहीं और यूनिवर्सिटी में होती। इट्स अबाउट योर डेस्टिनी। तो मैं तो कहीं और ही जाने वाली थी, एंड सडनली आई टॉक टू लाइक, I don't know his name, and he just told me about like the KC Overseas, and lot of people I met in the UK as well, they are also came in UK Yeah. from the KC Overseas, but a different branch. Yeah, yeah. And I was like, it's a very familiar branch. I like look in whenever I just talk to another people as well. So उनका एक्सपीरियंस अलग होता, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस टाइम पे बर्दाश्त करने वाला भगवान को लगा था कि नित्या मैम ही संभाल सकती है, तो उन्होंने मुझे आपके पास पटक दिया। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि मैं कहीं जाती वो मुझे इतना क्लियरली गाइड करते और मैं वहां जाती, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिली जो कि आ तो गए हैं यूके थ्रू देयर कंसल्टेंट एंड वॉट एवर, बट दे आर नॉट हैप्पी विद देम. They always complain like, yeah, I'm here, but they don't like even explain everything about UK, what they, because you also went somewhere before, Yeah. like, तो you know like कैसे अपने बच्चों को समझाना है, क्योंकि एक बच्चा जब अपने बाहर जाता है तो उनको बहुत चीजें फियर भी होता है। तो आपने एक मैं मदर की तरह मुझे समझाया कि बेटा कुछ नहीं होगा। तो इट वाज सो नाइस, और मैं ऑलवेज थैंकफुल टू यू कि आप थे मेरे साथ हर कदम पर। आई नो मेरे को फ्यूचर में भी दिक्कत आएगी ना, कोई नहीं है नित्या मैम, दिक्कत होगी, बताओ क्या करना है। तो यू विल ऑलवेज देयर। तो इट्स लाइक बहुत अच्छा था कि मुझे गॉड, कई बार तो मुझे वीजा में भी टेंशन हुई, यू आर लाइक, मैं बैठी हूँ ना, मुझे लगा बस नित्या मैम है तो हो जाएगा सब कुछ। तो मेरी आधी टेंशन आपने कम कर दी थी। इनफैक्ट अभी भी मुझे टेंशन है पीएचडी का, बट आई वाज लाइक होगा ठीक है, वरना देख लेंगे कहीं पे। नहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जब इतना हुआ है तो वो भी होगा, उसकी चिंता मत कर। हाँ, उसकी चिंता मत कर, पीएचडी में भी एडमिशन होगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो जस्ट डोंट वरी, कीप काम, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टे पॉजिटिव। एंजाइटी किसी का कुछ नहीं हल कर पाई है आज तक, ना कभी कर पाएगी। We just have to stay calm, stay happy, stay in the moment, just prepare well for the future and everything is going to fall in place. बाकी कुछ अगर ऊपर नीचे होता तो मैं तो हुई, एक फोन कर देना बस, है ना? ये तो है मैम, तो एक फोन कर देना, that's all what you need to do. And thank you again for doing this बेटा, I really appreciate. I know कि तू किस circumstances में इंडिया आई है और देखो कितना लिमिटेड टाइम है अभी घर वालों के साथ, still you took out time and you spoke to me. I really appreciate it. Go back to UK, have fun and study hard. Last 6 months है फिर dissertation, make the most of it and बस आगे फिर PhD का करते हैं। करते हैं। ठीक है।